Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, Multan. गाइस आज मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने जा रही हूँ टोपोलॉजिकल स्पेसेस की। अगर ये डेफिनेशंस आपको समझ आ जाती हैं, इनका बैकग्राउंड आपको समझ आ जाता है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये इससे आगे जितनी भी टोपोलॉजी रहती है वो आपके लिए हलवा होगी, हलवा। आ रही है समझ? तो इन डेफिनेशंस को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। मैं चलती हूँ इन डेफिनेशंस की तरफ जल्दी से। अच्छा, ये मेरी डेफिनेशन है। सबसे पहली तो डेफिनेशन है जिसे बोलते हैं ओपन सेट्स। ओपन सेट्स के बारे में मैं बहुत पहले आपको बता चुकी थी कि ताकि जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट्स। देखो हमारे पास एक हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सेट मैंने आपको दे दिया 1 2 3 और ता आपके सामने गिवन है 5 x 1 1 2 1 and 1 and 3। ये हमारे पास टा है। अब आपसे ये पूछा जाता है कि हमें ओपन सेट्स बताओ। तो ओपन सेट्स क्या हैं? दूस मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे ओपन सेट्स हैं। तो ये सारे मैंने ओपन सेट्स की लिस्ट आपके सामने रख दी, 5 x 1 1 2 1 3। इसी तरह अब आपसे पूछा जाता है क्लोज सेट्स क्या होते हैं। तो क्लोज सेट्स की डेफिनेशन आपको दिखा देती हूँ। ये है क्लोज सेट्स की डेफिनेशन। क्या कहती है? ये देखो, ये डेफिनेशन, ये है क्लोज सेट्स की डेफिनेशन। क्या कहती है? लेट एक्स एंटायर बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, सबसेट इज सेड टू बी क्लोज्ड। हम इसे क्लोज बोलेंगे इफ इट्स कंप्लीमेंट इज ओपन। अगर इसका कंप्लीमेंट ओपन हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे। तो आज तो ये मेरे जितने भी ओपन सेट्स हैं मैं इन सबका कंप्लीमेंट लेने जा रही हूँ और इन सारों का कंप्लीमेंट्स ऑफ ओपन सेट्स और इन सारों का जो कंप्लीमेंट होगा वो सारे के सारे जो सेट्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे। चलो आ जाओ देखते हैं। ये देखो 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट मैं आपको बता देती हूँ। कंप्लीमेंट ये होता है उस ओरिजिनल सेट को आप ये कैपिटल एक्स में से आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ 5 इज एक्स इटसेल्फ। एक्स का कंप्लीमेंट लेंगे तो 5 आएगा। 1 का कंप्लीमेंट लेंगे, 1 इसमें से माइनस होगा तो 2 3 बच जाएगा। ये देखो ये आया 1 का कंप्लीमेंट। इसी तरह 1 2 का कंप्लीमेंट लोगे तो अकेला 3 आएगा, आ गया। इसी तरह 1 3 का कंप्लीमेंट लोगे तो अकेला सिंगल हमारे पास सिंगलटन सेट 2 आएगा। तो ये हमारे पास हो गए कंप्लीमेंट। क्लोज सेट्स निकालना आपको मैंने बता दिया। ओपन सेट्स क्या होते हैं, क्लोज सेट्स क्या होते हैं वो हमें पता चल गया। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखो, वो हमारे पास क्या है। इसे बोलते हैं ओपन नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट। अब क्या होगा? अब आपको दिया जाएगा कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ये हमारे पास क्या है, एक्स और टा कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और टा के ही मेंबर्स, टा के जितने मेंबर्स हैं, ऊपर मैंने आपको क्या बताया था, टा के सारे मेंबर्स क्या हैं, ओपन सेट्स। ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा, टा के जितने सारे मेंबर्स हैं और एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक्स के हर एलिमेंट का हम ओपन नेबरहुड्स निकाल सकते हैं। हम एक्स के हर एलिमेंट्स के लिए बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक्स के यहाँ पे उसने बोला आ पॉइंट। अब उसने आ पॉइंट में ये नहीं बताया कि ये मेरा फेवरेट पॉइंट हो या वो 1 हो या वो 2 हो, उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई। इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि एक्स के हर पॉइंट का हम ओपन नेबरहुड्स भी निकाल सकते हैं, एक्स के हर पॉइंट के हम बाकी सारी चीजें भी निकाल सकते हैं, लिमिट पॉइंट्स और डिलीटेड नेबरहुड्स, जो आगे जितनी डेफिनेशन आएंगी वो सारा कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं वो क्या होगा। देखो ये देखो, वो कहता है कि हमारे पास टा के पहले तो शर्त ये है कि वो जो टा के मेंबर्स हैं, दूसरा एक्स के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तीसरा देन एन इज कॉल्ड ओपन नेबरहुड्स ऑफ टी। हम एन को बोलेंगे ये ओपन नेबरहुड्स है। ओपन क्यों है? ओपन इसलिए क्योंकि वो टा का मेंबर है। और नेबरहुड क्यों है इस पॉइंट पी का? वो देख लो, क्योंकि पी उस पॉइंट से बिलोंग करता है, उस सेट से बिलोंग करता है। अच्छा चलो ठीक है। अगर सपोज अगर उस सेट से पी उस सेट में कंटेन नहीं करता, उसमें बिलोंग नहीं करता, तो हम उस पी को क्या बोलेंगे? फिर हम उस सेट को क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे डिलीटेड ओपन नेबरहुड्स ऑफ पॉइंट। और फिर हम बोलेंगे उस सेट को डिलीटेड। ये दो डेफिनेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी कीमती और बड़ी समझने वाली हैं। ओपन सेट्स के टा के एलिमेंट्स, उनमें जो पॉइंट बिलोंग कर जाएगा तो हम उस सेट को बोलेंगे कि यस ये अपने ही पॉइंट्स के ओपन नेबरहुड्स हैं, अपने ही पॉइंट्स के, उनके अंदर जितने पॉइंट्स हैं अपने ही पॉइंट्स के ओपन नेबरहुड्स हैं। अगर एक्स का मेंबर हो वो और वो किसी एक सेट में बिलोंग नहीं करता तो हम उसे बोलेंगे डिलीटेड
ओपन नेबरहुड्स किसी भी पॉइंट का। जैसे अब मैं नीचे एग्जांपल्स की तरफ आती हूँ, ये यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड में सिर्फ इतनी सी बात है कि उस ओपन सेट में वो पॉइंट बिलोंग नहीं करता होगा, तो हम इस पॉइंट को हम फिर क्या बोलेंगे, इसका डिलीटेड ओपन नेबरहुड ऑफ पी। आज एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। आपने ऊपर ओपन सेट्स देखे थे, आपने ता देखा था, ता के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ओपन थे। अगर मैं वन देखूं, वन के आपने देख लिया ता के मेंबर्स कौन कौन से हैं, ये है वन जिसमें बिलोंग कर रहा है, वन इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में बिलोंग कर रहा है और एक्स में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है ये सारे के सारे आर ओपन नेबरहुड्स ऑफ वन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि तो ये सारे के सारे ओपन नेबरहुड्स हैं वन के। अच्छा, अब जरा ये देखो 1 2 और ये 2, अगर देखा जाए ये दोनों क्या हैं, ओपन नेबरहुड्स हैं किसके, 2 के। इसी तरह 3 के ओपन नेबरहुड्स भी आप निकाल सकते हो। इसी तरह 1 2 3 तीन एलिमेंट्स का सेट लिया था ना, तो आप 1 के ओपन नेबरहुड्स, 2 के ओपन नेबरहुड्स और 3 के ओपन नेबरहुड्स, इसी तरह आप डिलीटेड नेबरहुड्स भी निकाल सकते हो। तो ये अब आप लोग सारे खुद निकालना है। मैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रही हूँ, वो मेरे पास क्या है जिसे बोलते हैं लिमिट पॉइंट या इसे एक्युमुलेशन पॉइंट भी बोलते हैं। इसके लिए क्या है, एक बात याद रखना, आपको कोई टोपोलॉजीज गिवन, आपको टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब आपको एक्स भी गिवन होगा, आपको टोपोलॉजी भी गिवन होगी। एक बात कि आपके पास एक टोपोलॉजी हो, टोपोलॉजिकल स्पेस हो, और दूसरी बात जो आपको सवाल में गिवन होगा वो ये होगा एक सेट गिवन होगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता कि लिमिट पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें गिवन हो और हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, ये चीजें नहीं पता होती। तो जो चीज आपको गिवन होंगी ये याद रखना, आपको एक सेट गिवन होगा और उस सेट के बारे में याद रखना वो एक्स का कोई भी हिस्सा हो सकता है। अब आपने कोई भी सबसेट हो सकता है, अब आपने ये नहीं कहना वो ओपन हो, वो क्लोज हो, वो ओपन नेबरहुड हो, वो क्लोज डिलीटेड नेबरहुड हो, कुछ ऐसी बात नहीं कह रहा। वो कहता है सिंपल एक्स का एक छोटा सा हिस्सा ले लो, छोटा सा सबसेट ले लो, बस काफी है। मैं उस सेट का नेबरहुड आपको निकाल के बताऊंगा, वो लिमिट पॉइंट्स आपको निकाल के बताऊंगा। अब ये बात जरा गौर से देखना, डेफिनेशन गौर से समझना। वो कहता है लेट पी बिलोंग्स टू एक्स। अब ये बात याद रखो, वो ये नहीं कह रहा कोई एक स्पेसिफिक मेंबर के लिए बात नहीं हो रही। वो कह रहा है इसका मतलब है एक्स के जितने भी मेंबर्स हैं उन सारों को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या 2 लिमिट पॉइंट है या 2 लिमिट पॉइंट है या 2 लिमिट पॉइंट है या कोई और लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो हम एक्स का कोई एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट को ये लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, इस ए का कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो चीज अब हम डिटेल से देखेंगे। इसका लिमिट पॉइंट या हम इसे एक्युमुलेशन पॉइंट बोलेंगे, इस पॉइंट ए का, इफ एंड ओनली इफ। अब ये बड़ी कीमती तरीन बात, इसे गौर से समझना है। ये देखते हैं ये क्या कहता है, फॉर एवरी ओपन नेबरहुड्स ऑफ पी। वो कहता है पी के जितने भी ओपन नेबरहुड्स हैं वो सारे के सारे निकाल दो। जैसे देखो ऊपर देखो, मैंने क्या किया था, 1 के सारे ओपन नेबरहुड्स निकाल लिए थे, निकाल लिया। 1 का ओपन नेबरहुड ये है, ये है, ये है, ये है। इसी तरह 2 के ओपन नेबरहुड्स निकाल लिए, ये है, 2 के नेबरहुड्स ये हैं, ओपन नेबरहुड्स निकालने हैं। 3 के ओपन नेबरहुड्स ये भी है और ये भी है, और कोई पॉइंट था नहीं। तो वो क्या कहता है, एवरी ओपन नेबरहुड्स ऑफ पी, वो कोई एक पॉइंट, हर पॉइंट के आप ओपन नेबरहुड्स निकाल सकते हो। या ओपन नेबरहुड, अब ये जो ये आगे ना इसी पॉइंट, ये ई का मतलब होता है, इसी बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो अभी ये देखिए ओपन नेबरहुड्स, अगर किसी ने ओपन नेबरहुड की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई तो उसको डिफिकल्टी होगी ये क्या बात बोल रही है, तो उसके बारे में बता रहा है, वो आगे बता रहा है। वो कहता है ताकि मेंबर्स सच दैट उन मेंबर्स में पी 100% कंटेन करता हो। अच्छा, अब पहले तो आपने पहला काम क्या है, आपने उस पॉइंट के सारे ओपन नेबरहुड्स पकड़ लेने हैं, पकड़ लिए। आगे अगला काम क्या करना है, कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ ए, इसमें ए का पॉइंट जरूर आना चाहिए। वाओ, आगे देखो, ये तो आधी बात हुई, आधी बात पढ़ो, अगली आधी बात, डिफरेंट फ्रॉम पी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो कहता है इसमें ए का कोई ना कोई पॉइंट हो, डिफरेंट फ्रॉम पी। इसका मतलब ये है कि ये देखो ये सारे वही है डिलीटेड नेबरहुड, कि आप उन ओपन नेबरहुड्स में से उन ओपन नेबरहुड्स में से, अच्छा रुको, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखें गाइस, वही बात, आपने पी लिया, आपने ए लिया, आपका लिमिट क्या है, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। पी इसका लिमिट पॉइंट ऑफ ए, इफ उस पी को, या तो उस पी को आप ए में से माइनस कर दो, पी को सेट बना के ए में से माइनस कर दो, ए से माइनस करने के बाद जो चीज आई उसका इस ओपन नेबरहुड ऑफ
ऑफ पी से, यहाँ पे पी आएगा, स्मॉल पी आएगा, ओपन नेबरहुड ऑफ पी से इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी नहीं आना चाहिए। अगर खाली सेट आ गया तो आप तो इसका मतलब है वो पी जो है इस ए का नेबरहुड लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। या ये देखें ए में से माइनस कर दो पी को, या ओपन नेबरहुड ये ऑफ ए, ये इस पी का, इस पी का नेबरहुड है, ओपन नेबरहुड है। इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट नहीं आना चाहिए, खाली सेट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। या ये देखो या क्या है, आप उस नेबरहुड में से आप पी को माइनस कर दो और जो मटेरियल है, जो सेट बने पी डिलीट करने के बाद उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ये वही बात है जो पीछे आपको बताई जा रही थी, ये बात बताई जा रही है। क्या ओपन नेबरहुड्स में से एवरी डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पी, उसमें से पी आप डिलीट कर दो और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, आंसर आपको क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो ये आपको जरा इन डिटेल आपको तब समझ आएगी जब आप इसकी एग्जांपल देखोगे। जैसे अब ऊपर वाली ही एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल मैंने लिया ABCDE, आपने हर पॉइंट को चेक करना है और ये टोपोलॉजी आपके सामने गिवन है, ये टोपोलॉजी, और आपको सेट ए भी दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं ना ए के, वो सारे के सारे आपने कैलकुलेट करने हैं। लिमिट पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या ढूंढूंगी, सपोज मैं एक सबसे पहले तो अब मैं एक पॉइंट पकड़ती हूँ एक्स का, सबसे मैंने ए के लिए आपको करके दिखाया, बी सी डी ई आप लोग खुद चेक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी काम था, इसलिए मैंने ना एक पॉइंट पकड़ा है और उसको मैं डिटेल में जाके आपको करके दिखाऊंगी। और ये सेट मेरे पास ए है और ये टोपोलॉजी और ये एक्स मेरे पास गिवन है। सपोज मैं पॉइंट पकड़ती हूँ, ए पकड़ती हूँ, सबसे पहला काम क्या है, आपने ए के जितने भी ओपन नेबरहुड्स हैं वो सारे पकड़ो। ओपन नेबरहुड्स का मतलब क्या है, ताकि वो सारे सेट पकड़ो जिसमें ए कंटेन कर रहा है। एक ये सेट, दूसरा ये सेट, तीसरा एक्स, तो ये 3 सेट है। चलें गाइस, ये देखें हमारे पास मैंने सारे के सारे ओपन नेबरहुड्स पकड़े हैं ए के ओपन नेबरहुड्स ये और ये, ठीक है। अच्छा, इधर से पहले मैं आपको ओरल आपको बता दूं, आप जरा ओरली देखो, अगर x में से a माइनस करूँ, इसमें से a माइनस करूँ, इसमें से a माइनस करूँ, और a मेरे पास ये है, अगर ये देखो इस सेट में से अगर मैं a माइनस कर दूं, a इधर से भी डिलीट कर दो, इधर से भी डिलीट कर दो, अब देखो बाकी सारे कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, c कॉमन आ रहा है। अच्छा, ये तो अच्छा, फिर इसमें से देखो, अगर इसमें से a डिलीट कर दूं तो देखो कुछ कॉमन आता है इसमें और इसमें, कुछ भी कॉमन नहीं आता, खाली सेट आ जाता है। इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि ये जो ये एक सेट ने अगर सेटिस्फाई नहीं की ना प्रॉपर्टी, इसका मतलब है ये हमारे पास ए इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। पहले आपको पेशेंट गोई कर लिया है। इस सेट में से आप ए निकालोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर आएगा, बी और सी कॉमन आ जाएंगे। तो अब इसको मैथमेटिकली कैसे कर रही हूँ, ये देखो जो भी आपका नेबरहुड है उसमें से अपना ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो माइनस करो, पॉइंट माइनस किया तो ये मेरे पास चीज बन जाएगी, ए इसमें से निकल गया, बी सी डी आ जाएगा। अब ये जो सेट बना है इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, ये देखो ए के साथ इंटरसेक्शन ले रही हूँ और आंसर मेरे पास ये आया जो कि खाली सेट नहीं है। तो इसका मतलब है पहले सेट ने तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। दूसरे सेट देखो जरा, अच्छा दूसरा सेट मेरे पास, इसमें से आप a माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा खाली सेट का a के साथ इंटरसेक्शन खाली सेट आ जाएगा। तो मेरी प्रॉपर्टी जो मेरी डेफिनेशन थी लिमिट पॉइंट की, वो डेफिनेशन क्या थी कि जो आपके जितने भी नेबरहुड्स हैं उसमें से आप इस पॉइंट को माइनस करो और उसका a के साथ इंटरसेक्शन लो, गारंटी है कि आंसर आपका खाली सेट नहीं आना चाहिए। तो a ने तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की, तो यहाँ पे ही आपने बोल दिया कि जी इस सेट के लिए वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, नॉट सेटिस्फाइड, so a is not limit point। सिमिलरली अब मैंने आपको ये सारा आपको ही करने के लिए सिमिलरली अदर पॉइंट्स आप लोगों ने वेरीफाई करने हैं और ये आपको मैंने बता दिया कि b, d और e ये दोनों, तो ये 3 चीजें, ये 3 पॉइंट्स लिमिट पॉइंट बनेंगे a के, बाकी कोई लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। तो ये अब आप लोगों ने चेक करना है। अब मैं आखिरी आपको डेफिनेशन बता दी, इस लेक्चर को बंद करती हूँ, खत्म करती हूँ। जैसे ये ड्राइव सेट हमारे पास क्या होता है, सपोज जितने भी लिमिट पॉइंट्स, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में आपको मैंने लिमिट पॉइंट निकालना सिखाया है, तो अगर आप लिमिट पॉइंट को एक सेट में बंद कर दोगे तो वो जो सेट होगा उसे हम ड्राइव सेट बोलते हैं। उसे डिनोट कैसे करते हैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय इज कॉल्ड ड्राइव सेट। इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, ए के ऊपर हम डी डाल देते हैं या ए प्राइम से डिनोट करते हैं। जैसे अबव एग्जांपल बी डी ई, ये जो है ये हमारे पास क्या थे, आपके वो थे ड्राइव सेट थे, वो जो वो लिमिट
पॉइंट्स थे, तो इनका अगर हम सेट बना लें तो हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरह अब ये मैंने आप लोगों को करने के लिए दे दिया और इसका आंसर भी मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया, बी और सी इसका आंसर है। और ये एक सेट है, ये आपको ए दे दिया, ये आपको टोपोलॉजी दे दिया और आपसे ये कहा जा रहा है कि ड्राइव सेट फाइंड करो। तो अब इसका ड्राइव ये अब आप लोगों ने करना है, इंशाल्लाह आप लोगों से हो जाएगा। तब तक मिलती हूँ मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।